नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार में 6 चरणों का मतदान हो चुका है। आज छठे चरण की गिनती की भी प्रक्रिया चल रही है और अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसरपुर प्रखंड में। यहाँ 11वें चरण में यानी अंतिम चरण में चुनाव होना है। उसके लिए रसीद वगैरह कट रहा है। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक यहाँ नॉमिनेशन होना है। और किस तरह से तैयारी चल रही है, यहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नामांकन जो होगा तो किस तरह से तैयारी चल रही है वो? सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो नामांकन का विधिवत चुनाव का जो उद्घोषणा होगी वो 17 तारीख को प्रपत्र 5 में हमारा होगा, जिसमें 18 से 24 तक नामांकन दिया जाएगा। उसके बाद हम 3 दिन हमारे स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी का ये सबसे पहले तो ये बता दें कि ये प्रखंड मुख्यालय में ही हमारा नामांकन होगा 18 से 24। जिस दिन छुट्टी होगी, सरकारी छुट्टी, गजटेड हॉलीडे, तो हमारा यहाँ 18 से 24 के बीच एक ही संडे पड़ता है। संडे को छोड़कर रेस्ट 6 दिन हमारे यहाँ नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि कुल हमने 26 काउंटर बनवाया है और 26 काउंटर में 11 काउंटर है वार्ड का, जिसमें हर काउंटर पे 3-3 पंचायत हमने टैग किया है, तो 33 ऐसे हो गए। 6 काउंटर हमने बनाया है पंच का, उसमें हमने 6-6 करके, और लास्ट 2 काउंटर पे हमने 7-7 कर दिया था। 33 मुखिया का 3 काउंटर बनवाया है, उसमें 11-11 पंचायत किया है। उसी तरह पंचायत समिति का 11-11 करके किया हमने, और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली। हमारे यहाँ पूरे लेटर निकल चुके हैं कौन कौन क्या क्या होगा, और इस बार जो है कि जिस दिन नामांकन होगा उसी दिन सारे डाटा को ऑनलाइन करना है। इसके लिए सर्वर की प्रॉब्लम होती है और साथ साथ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग ने विशेष व्यवस्था भारत फाइबर से बात कर लिया, जो हम लोग वहाँ 4 टावर लगाएंगे एयर फाइबर, उसके माध्यम से हम लोग पूरा नॉमिनेशन कोशिश करेंगे कि सेम डे सारा हो जाए। उसके बाद नामांकन 24 के बाद ख़त्म होगा तो 25 से हमारा 27 तक वो चलेगा, 28 तक, और स्क्रूटनी चलेगा। उसको स्क्रूटनी को भी हम लोगों ने 4 पार्ट में बांट दिया, 3 पार्ट में बांट दिया है। जैसे हमारा एक दिन सिर्फ स्क्रूटनी होगा वार्ड मेंबर का, एक दिन होगा पंच और सरपंच का, और एक दिन होगा मुखिया और पंचायत समिति का। हमने 3 दिन में तीनों को इस तरह से बांट दिया है, जिसका विधिवत लेटर आजकल में हम लोग निकाल देंगे। 18 तारीख से सबको इसी तरीके से पता चल जाएगा कि ये डिपेंड करता है कि किस पद के लिए कितना ज़्यादा नामांकन होगा। तो जिसका नामांकन ज़्यादा होगा उसको लास्ट में हम रखेंगे, जिसका कम होगा उसको पहले हम स्क्रूटनी के रखेंगे, ताकि हम लोग सेम डे जो है स्क्रूटनी करते चले जाए अपने स्तर से, और उसके बाद उनके सामने जो डेट इनका दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, जो दाता नामांकन पत्र है उसमें जो उनको पर्ची मिलेगा उसमें उनका समय, स्थान और टाइम सब दिया रहेगा। अच्छा, ये प्रखंड कार्यालय में ही होगा या कहीं और? मुख्यालय में, मुख्यालय में है। दूसरी बात है कि 29 तारीख को ही हमारा नाम वास्वी भी है, और 29 तारीख के 4 बजे से लेके हमारा सिंबल अलॉटमेंट है। हाँ, उसी दिन मिल जाए। कोशिश करें कि 100%, क्योंकि 12 बजे हमारे यहाँ अभी तक कल तक लगभग 5000 NR कट चुका था, 5-6 हज़ार। तो इसे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं करीब 6 से 7 हज़ार के बीच में हमारे नामांकन होगा। तो 7 हज़ार लोगों का कोशिश करेंगे कि हम लोग रात के 12 बजे तक निकाल कर प्रतीक बांट दें, और नहीं तो अगला 30 तारीख को तो हम लोग 11-12 बजे तक हम लोग उसी जगह जहाँ से नामांकन होगा उसी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो लोग नामांकन करने हैं? नामांकन पत्र में बेसिकली 2 चीज़ ध्यान देना है। एक प्रस्तावक का, प्रस्तावक में कन्फ्यूजन ये हो रहा है लोग को कि वो अपने सगा संबंधी को बना सकते हैं या नहीं बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को आप बना सकते हैं, बशर्ते उसका पहला होना चाहिए कि उस जिस क्षेत्र का है वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का, उस क्षेत्र का वो वोटर होना चाहिए। सपोज मान लीजिए वार्ड का है, तो वार्ड कोई पंचायत है महिसार में 6 नंबर वार्ड से कोई वार्ड मेंबर लड़ना चाहता है, तो प्रस्तावक का भी उसी 6 नंबर वार्ड का हो सकता है, और कैंडिडेट अभ्यर्थी किसी भी 1 से 7 वार्ड का रह सकता है, पहला। दूसरा क्या है कि प्रस्तावक का आयु 21 वर्ष से कम नहीं होने। बहुत लोगों का होता है कन्फ्यूजन है कि 18 वर्ष से ऊपर का लोग वोटिंग कर सकता है, तो 18 से 21 के अंदर का ही प्रस्तावक बन सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन से हम लोगों ने NR जहाँ कट रहा है, चाहे वोटर लिस्ट सत्यापित जहाँ से प्राप्त करें, वहाँ पे हमने लोग बता दिया है कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए प्रस्तावक का, नहीं तो नामांकन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा चीज़, जो प्रस्तावक बनेगा वो किसी भी सरकारी पद का लाभ नहीं लेगा।
चाहे वो किसी भी मानदेय का नहीं, जो कमीशन पे है, जैसे डीलर है, आशा है, ये लोग बन सकते हैं क्योंकि उन लोग को तो कमीशन पे है। लेकिन जो मानदेय ले रहे हैं या सरकारी नौकरी है वो लोग नहीं बन सकते। या किसी पे मतलब आपराधिक हो चुका है, अपराध घोषित हो चुका है, दंड घोषित हो चुका है, तो वो भी नहीं बन सकते। केस चल रहा है तो बन सकता है, लेकिन जब तक अपराध उस पर घोषित हुआ तो वो लोग नहीं बन सकते। साथ साथ उसमें 4 शपथ पत्र लगाना है, सारे कॉलम्स भरने हैं, अभ्यर्थी का बायोडाटा है, 11 पेज का हमारा नामांकन पत्र है। इसके लिए हम लोग एक डेस्क हेल्प की व्यवस्था कर रहे हैं काउंटर पे। वो लोग वहाँ आएंगे, जो भी दिक्कत होगी वो हम लोग उसको बताएंगे वहाँ पे। बेसिकली तीसरी चीज़ क्या है कि जो महिला आरक्षित क्षेत्र है, या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या अति पिछड़ी जाति हो, यहाँ पे जो महिला खड़ी होंगी वो उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो उनके मैके का होना चाहिए। वो यहाँ का होगा तो नामांकन रद्द हो जाएगा, क्योंकि जाति का जो निर्धारण होता है माँ बाप से होता है कि पति से नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने सब लोग को प्रायः पूर्व ही बता दिया है कि जो भी महिला सीट का आरक्षित अभ्यर्थी खड़ा होंगे तो उनके मैके यानी माता पिता के घर से ही बनना चाहिए। वर्तमान एड्रेस यहाँ का दे सकता है, लेकिन मेन मुख्य एड्रेस होगा जो जाति प्रमाण के पहला जो कॉलम होता है उसमें वहाँ का एड्रेस देंगे। नीचे जो वर्तमान एड्रेस होता है यहाँ का वो दे सकते हैं जहाँ से वो नामांकन करने जा रहे हैं। ये देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देख ले ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि क्या क्या कागजात लगेंगे। और जैसा कि सर ने बता दिया कि प्रखंड मुख्यालय में ही नामांकन होगा, तो ये भी सारी दूर हो गई। धन्यवाद।